अकेले ही गृहस्थी भी संभालना और जच्चा बच्चा की जिम्मेदारी इतना आसान कहाँ था कृष्णा जी के लिए। पर हमेशा की तरह अपनी सारी उलझनें और परेशानियां सीने में छिपाए अधरों पर मधुर मुस्कान लिए कृष्णा जी कमर कसकर सब कुछ संभाले हुए थे। बहू, एक बार भी ठंडा पानी हाथों पर डाल मत लेना, हमेशा के लिए जोड़ों का दर्द पल जाएगा। कृष्णा जी ने पीछे से टोका तो बहू बरखा कुछ झुंझला गई। क्या हर समय सिर पर सवार रहती हैं? हर टाइम गर्म पानी इस्तेमाल कर करके मैं उबल सी गई हूँ। इतना आंख बचाकर ठंडे पानी के छींटे मुंह पर लगाने आई थी, पर इनकी बासी नज़र से कुछ बचा है आज तक जो आज बच पाता। मन ही मन भुनभुनाती बरखा गर्म पानी से हाथ धोकर ही वापस अपनी जेल में घुस गई। हाँ भाई, अब इसे जेल ही तो कहेंगे, जिसमें सासू माँ ने उस नन्ही सी जान को बंद करके रखा हुआ है। दरअसल उसका कमरा ऊपर के फ्लोर पर है और ऑपरेशन के बाद उसे ऊपर ले जाना भी मुश्किल था, और फिर अकेली कृष्णा जी का बार बार भागना नामुमकिन, तो उसे लिविंग रूम में ही रखा गया है कुछ 1.25 महीने के लिए। पता नहीं और कितना टाइम इस घटिया से कमरे में। परी का रोना शुरू हो गया। इससे पहले कि बरखा उठकर उसे चुप कराती, कृष्णा जी तीर सी गति से आईं और परी को गोद में उठा लिया। अले ले, क्या हुआ मेरी नन्ही सी परी को? छू छू की है या छी छी? वो उसकी लंगोटी चेक करते हुए बोलती जा रही थी। किसी और के लिए शायद ये दादी पोती का खूबसूरत पल दर्शनीय होता, पर बरखा, वो तो अंदर ही अंदर सुलग रही थी। 15 दिन हो गए परी को दुनिया में आए। एक बार भी मम्मी जी ने मुझे उसकी डायपर और लंगोटी चेक नहीं करने दी है। परी को तेल लगाना, नहलाना, उसके कपड़े बदलना, सारा काम खुद ही करती हैं। बनी तो दादी हैं, पर माँ बनने की कोशिश कर रही हैं। बरखा के मन की कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। बरखा बेटा, परी भूखी हो गई है, इसे फीड करा दो। कृष्णा जी की आवाज़ से वो यथार्थ में लौटी। जी मैं आए कह दे कि वो आप ही करा दो। मैं उसकी माँ हूँ, गैया नहीं कि बस दूध के लिए मेरी गोदी में डाल जाती हो। पर कह नहीं सकी। चुपचाप अनमनी सी होकर परी को सीने से लगाया। कृष्णा जी ने उसकी पीठ की तरफ एक तकिया और लगाया, फिर उसके सिर पर हाथ फेरकर माथा चूमकर बाहर चली गई। बरखा परी को लिटाकर वापस लेट ही रही थी कि माँ का फ़ोन आ गया। माँ का नाम स्क्रीन पर देखते ही उसकी रुलाई छूट गई। माँ, मुझे अपने पास बुला लो, वरना मम्मी जी मुझसे मेरी बच्ची को छीन लेंगी। बरखा की ऐसी बातें सुनकर माँ सकते में आ गई। बरखा, क्या हुआ है? कृष्णा जी तो परी को जान से ज़्यादा। माँ के सवाल पर बरखा ने अपने मन का सारा जहर उगल दिया। माँ सिर पकड़कर बैठ गई। फिर कुछ सोचकर उसने धीरे से बरखा को समझाया। बेटा, तुझे पता है, जब तेरा भाई नमन हुआ था तब सिजेरियन होना बहुत बड़ी बात होती थी, पर तेरी दादी ने पहले दिन से ही नमन की लंगोटी बदलने से लेकर पोटी साफ करने तक का सारा काम मुझसे ही करवाया। अस्पताल में ना तो गर्म पानी का इंतजाम था और ना ही चूल्हा रखने की इजाज़त थी। मेरे दोनों हाथ तभी से बेकार हो चले। जोड़ों में और सिर में दर्द भी आज तक दुखी करता है। बेटा, कृष्णा जी तेरा और परी का जिस तरह ध्यान रख पा रही हैं, मैं तो शायद कभी रख भी ना सकूं। शायद उन्होंने अपने जापे में बहुत तकलीफ़ें सही होंगी, तभी तो वो तुम्हें हर तकलीफ़ और परेशानी से बचा रही हैं। तुम अपने नज़रिए से तो चीज़ों को देख पा रही हो, पर उनका नज़रिया समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। सारा काम अकेले संभालते हुए भी तुम दोनों का इतना ध्यान रख रही हैं, ये बात काबिले तारीफ़ है, बुराई के योग्य नहीं। वो रात में तुम्हारे साथ सोती भी हैं और साथ में जागती भी हैं। कल को शायद नमन की बहू के साथ मैं भी इतना सहयोग ना कर सकूं। बेटा, उन्हें एक बार धन्यवाद जरूर कहना। कहते हुए माँ का स्वर भी भीग गया था। बरखा आत्मग्लानि से भर गई। अच्छा हुआ उसने माँ से मन की बात कह दी। अगर वो गुस्से में मम्मी जी को कुछ गलत बोल देती तो अनर्थ ही हो जाता। मम्मी जी दिल जान से मेरा इतना ध्यान रख रही हैं और मैं बेवकूफ़ की तरह उन्हें अपना दुश्मन समझ बैठी हूँ। सो गई मेरी परी। बरखा बेटा, अब तुम भी खाना खा लो। आज मैंने बथुए आलू का साग बनाया है तुम्हारे लिए, तुम्हें बहुत पसंद है ना? कृष्णा जी गर्मा गर्म खाना लेकर हाजिर हो गई थीं। बरखा की आंखें भर आईं। मम्मी जी, पूरा टाइम तो आप मेरे और परी के ख्याल में लगी रहती हो, अपना ध्यान रख भी पाती हो आप? पहले आप मेरे सामने खाना खाओ, मैं तभी खाने को हाथ लगाऊंगी। बरखा के मुंह से अपनी चिंता सुनकर कृष्णा जी की पलकें भीग गईं। बेटा, तुमने इतना कह दिया, मैं तो इसी में खुश हो गई। तुम खाना खा लो, क्योंकि परी उठ गई तो फिर खाने नहीं देगी। मैं भी बस अभी खा लूँगी। बरखा मन ही मन अपनी माँ को धन्यवाद करते हुए खाना खाने लगी। उनकी समझदारी से आज एक खूबसूरत सास बहू का रिश्ता बिखरने से बच गया था। आज खाने का स्वाद कुछ अमृत सा लग रहा था। फ्रेंड्स, कई बार हमारी जरा सी भूल से हमारे खूबसूरत से रिश्ते बिगड़ से जाते हैं। केवल अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत होती है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।